नमस्कार, मैं करमपाल। दो बड़ी खबरें हैं, एक अमेरिका से है, एक कनाडा से है। दोनों खबरें दिल दहलाने वाली हैं, लेकिन जो कनाडा वाली खबर है ना, उसको सुनकर तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये तो बंदा है रोहित कुमार अलूपुर। ये अमेरिका में रहता है, ये हरियाणा का है। और ये जो बंदा है, इसका नाम है बलजीत सिंह। ये पंजाब का रहने वाला है। इस बलजीत सिंह ने कनाडा में एक हादसे को अंजाम दिया, बहुत दर्दनाक हादसा। मतलब पूरी खबर सुनोगे ना, मतलब कनाडा से हादसा किया, फिर इंडिया आया, फिर अमेरिका गया, पकड़ा गया, फिर कनाडा इसको लेके गई, वहाँ अमेरिका से पूरी खबर सुनना। मतलब किस स्टाइल में वो कहते हैं ना, भाई बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी। ये हादसे को अंजाम दे गई, बस्ता बस्ता पता नहीं कितने चक्कर काटे, कहाँ कहाँ के, आखिर में पकड़ा गया। और ये सबसे पहले बात करते हैं, ये जो है बंदा रोहित कुमार अलूपुर, इसकी बात करते हैं। रोहित कुमार अलूपुर हरियाणा के पानीपत जिले का रहने वाला है। गांव अलूपुर है इसका, तो पानीपत जिले में है। ये 27 साल का जवान लड़का, आप शक्ल से देख रहे हो कितना स्मार्ट लड़का है। ये अमेरिका के कैलिफोर्निया में रहता था और वहाँ ये मे भी ट्रक चलाता था। ये गया हुआ था ओरेगन में। ओरेगन एक अलग स्टेट है, वहाँ ये इसका अमेजन की जो अमेजन फ्लेक्स की आईडी बनवाने के लिए गया था। यानी कोई शायद नई जॉब इसको मिलनी थी, तो उसकी अमेजन फ्लेक्स की आईडी बनवाने के लिए गया था। ये बंदा था, गाड़ी में थे, गाड़ी थी इसके पास ग्रे रंग की होडा कोड गाड़ी चला रहा था। और इसको ये दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा था, लेकिन इसकी गाड़ी दक्षिण दिशा वाली लेन से उतरकर उत्तर दिशा वाली लेन में चली गई इसकी गाड़ी। और वहां सामने से 74 साल का कोई बुजुर्ग डी वो गाड़ी लेकर आ रहा था और उसकी गाड़ी से टक्कर होगी। इतनी जोरदार टक्कर थी। रोहित कुमार अलूपुर, उसकी मौत होगी 27 साल के लड़के की। और 74 साल के जो डी थी, उनके जो बुजुर्ग थे डी उनकी भी मौके पर मौत होगी। यानी दोनों बंदों की मौत होगी। तो ये हरियाणा में रोड एक बिरादरी है, तो रोड बिरादरी से ताल्लुक रखता है ये रोहित कुमार अलूपुर। तो यहाँ जो हरियाणा के जो रोड बिरादरी के जो बच्चे हैं जो अमेरिका में रहते हैं, तो काफ़ी सारे बच्चे, काफ़ी रोड बिरादरी के हरियाणा में बताओ ना, जाट बिरादरी के भी और रोड बिरादरी के बहुत बच्चे हैं अमेरिका में। तो रोड बिरादरी के बच्चे और सारे जो पूरे इंडियन है, यहाँ ऐसे मामलों में जाति एक अलग चीज़ है, लेकिन हरियाणा में जैसे रोड बिरादरी वाले इकट्ठे हो रहे हैं, सब अपील कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पूरी कम्युनिटी के लोग, चाहे वो जाट हैं, चाहे रोड हैं, चाहे पंडित जी, चाहे किसी बिरादरी के, सब लोग मदद करते हैं आपस में। कोई हादसा हो जाए तो इसके परिजनों का जो गो फंड बना है, मदद कर रहे हैं कि इसकी बॉडी यहाँ इंडिया पहुँचाई जा सके, इसके घर वालों को कुछ राहत आर्थिक मदद मिल जाए। क्योंकि ये करीब 18-19 के आसपास गया था अमेरिका में, और वहाँ गया और 2.5 एकड़ ज़मीन है, 2 भाई हैं, और वो ज़मीन बेची इन्होंने, 60 लाख रुपए मिले थे जब वो गया था। वहाँ से फिर इसको डिपोर्ट कर दिया गया था। डिपोर्ट करने के बाद फिर दोबारा गया, क्योंकि यहाँ ज़मीन बिकी चुकी थी, कुछ करने को था नहीं। टारगेट वही था, भाई अमेरिका जाना, वहीं जाके डॉलर कमा के फिर अपने परिवार की आर्थिक सेट ठीक करनी है। दोबारा गया फिर वहाँ, अब दोबारा जाके ठीक वहाँ सेट हो गया था, लेकिन अब ये सड़क हादसे का मतलब शिकार हो गया, इसकी मौत हो गई और बहुत दुखी है यहाँ परिवार में। तो अब इसकी डेड बॉडी हरियाणा वापस लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये तो बड़ी दर्दनाक घटना है रोहित कुमार अलूपुर की। दूसरी ये जो है घटना, ये बंदा है बलजीत सिंह है 29 साल का। इसका पंजाब से कनेक्शन बताया जा रहा है। ये कनाडा के ओंटारियो में रहता था। इस बंदे ने एक सड़क हादसे को अंजाम दिया 19 जुलाई 2022 को मॉन्ट्रियल के पास। कोई हाईवे नंबर 30 है, वहां पर ये 53 फुट का जो ट्राला है वो चला रहा था। तो इस बंदे ने सीधा वो ट्राले से आगे जो वाहन थे और उनमें टक्कर मार दी। एक साथ 7 व्हीकल भिड़ गए और उस हादसे में एक गाड़ी में सवार थे, एक पूरा परिवार सवार था। तो एक महिला 43 साल की, उसकी मौत होगी, ये महिला है, और 11 साल का उसका बेटा है, उसकी मौत हो गई। और महिला के पति की रीढ़ की हड्डी में उसके फ्रैक्चर आया, उसके फेफड़ों में चोट पहुंची, उसकी पसलियों में फ्रैक्चर आया, उसके मस्तिष्क में आघात, उसके सिर में गंभीर चोट, उसकी खोपड़ी में गंभीर चोट, इतनी बुरी तरह घायल हो गया। कई दिनों तक वो कोमा में रहा, अपनी पत्नी के, अपनी बेटे के अंतिम संस्कार में नहीं पहुंच पाया। और साथ में एक बेटे की 11 साल वाले की और मां की तो मौत हो गई थी। एक दूसरा जो 16 साल का बेटा दूसरा भी था, उसके नाक की हड्डी टूट गई, उसके रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर आया है, उसके सिर में गंभीर चोट आई है, उसके बेटे की मुंह की और सिर की प्लास्टिक सर्जरी तक करवानी पड़ी। तो इतने गंभीर हादसे को इस बंदे ने अंजाम दिया था। तो ये हादसा होने के बाद थोड़ी बहुत चोट इसको भी लगी होगी।
इसको हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। 19 जुलाई 2022 की घटना है। 20 जुलाई को सुबह के 4:45 बजे 4:45 पर इसको हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी। हॉस्पिटल से छुट्टी मिलते ही ये सीधा गया पुलिस के पास। जो पुलिस की जो जांच टीम है, पूरी इन्वेस्टिगेशन करी थी इसकी हादसे की, उस टीम से मिला और पूरा जांच में सहयोग इसने देने की बात की। और इसने ये कहा कि मुझे कुछ नहीं पता है, वो हादसा हुआ, वो कैसे हुआ, कब हुआ, मुझे कोई जानकारी नहीं उस हादसे की। तो जांच टीम ने कह दिया ठीक है, हम आगे कंटिन्यू आपसे बातचीत करेंगे और डिटेल आपसे मांगते रहेंगे। तो ये तो सुबह 4:45 बजे हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद और फिर ये जांच टीम के मिले अपने कमरे पे आ। ये 20 दिन अगले दिन की बात है, 20 तारीख की। और फिर इसने शाम के 3:37 पर इंडिया की टिकट खरीदी, जहाज में बैठकर इंडिया भाग गया। और यहाँ आने के बाद इसने जो अपना इसका सिम था, मोबाइल का सिम था, वो इसने सारा डिलीट कर दिया। वो फ़ोन था, जो फ़ोन यूज़ करता था, वो फ़ोन इसने ख़त्म कर दिया। और इसने सोशल मीडिया के अपने जितने भी अकाउंट थे, सारे अकाउंट ख़त्म कर दिए ताकि पुलिस को पता ना लगे। पुलिस को ढूंढते रही, इससे संपर्क नहीं हो पाया, ना सोशल मीडिया से कहीं से इससे संपर्क नहीं हो पाया। इसके बाद पुलिस ने पूरे कनाडा में इसका गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया, लेकिन बंदा कहीं पकड़ में नहीं आया। ये बंदा फिर इंडिया से भाग गया अमेरिका में, कैलिफोर्निया में। अगस्त 2025 में यूएस मार्शल पुलिस ने इस बंदे को गिरफ्तार कर लिया। और उसके बाद जैसे कनाडा पुलिस को जानकारी दे दी, क्योंकि वहां पूरा से गिरफ्तारी वारंट हो रहा था और वहां अमेरिका तक सूचना चली गई थी। तो अगस्त में वहां अमेरिका की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और अमेरिका की और जो कनाडा की जो प्रत्यर्पण संधि है, उस संधि के तहत फिर सितंबर 2025 में इस बंदे को कनाडा की पुलिस अमेरिका से प्रत्यर्पण करके कनाडा में ले आई। और उसके बाद इसी कोर्ट में जैसे सुनवाई चल रही थी, अब इस बंदे ने कनाडा की लोंगिल कोर्ट है, वहां अपना जो दोष है, जो उसके आरोप लगे थे, वो स्वीकार कर लिया कि इससे वो हादसा हुआ है। अब सबसे जो गजब की बात है, जो यहाँ जो अदालती कागज हैं और जो पूरी जांच में सामने आया है, इस बंदे ने जब हादसे को अंजाम दिया ना, उस समय ये बंदा फोन चला रहा था और गेम खेल रहा था, ऑनलाइन गेम खेल रहा था फोन में, और इसका सड़क पर कोई ध्यान ही नहीं था। और इसने दोष स्वीकार कर लिया अपना कि मुझे नहीं पता सड़क पे क्या चल रहा था, क्या नहीं चल रहा था। 53 फुट का ट्रक चला रहा, स्पीड में गाड़ी चला रहा था, आगे कोई जैसे लाल बत्ती हो रही होगी, गाड़ियां धीमी हो रही थी बिल्कुल, और इसने अपनी स्पीड धीमी नहीं की ट्रक की, और इसको पता ही नहीं चला। यानी ये गेम नहीं खेल रहा होता तो कोई हादसा ही नहीं होना था। और इस बंदे ने स्पीड में आके, आगे गाड़ियां धीमी हो रही थी, सीधा ठोक दी और एक से एक करते करते 7 गाड़ियां मिट गई। माँ और 11 साल के बेटे की मौत होगी, और 16 साल का बेटा है, किस तरह उसकी रीढ़ की हड्डी, नाक की हड्डी, सिर में कितनी गंभीर चोट आई, पति कितने दिनों तक कोमा में रहा, तो इतनी गंभीर चोट आई। तो ये बंदा जैसे गेम तो खेल ही रहा था, और इसका जो डैशबोर्ड होता है, उसमें डैशबोर्ड से जो सीसीटीवी जो फुटेज आई है, वीडियो फुटेज है, उसमें ये पता चला, मतलब इस हादसे से 1 घंटा पहले तक इस बंदे ने 1 घंटे में 18 बार फोन का इस्तेमाल किया है। 18 बार 1 घंटे में फोन का इस्तेमाल किया, कंटिन्यू गेम खेल रहा था। इसने फोन पे बातचीत भी की है, बीच बीच में फिर गेम खेल रहा है। यानी गाड़ी क्या चला रहा था यार, हद ही होगी। यदि इसने 18 बार फोन उठाया है, उसका इस्तेमाल किया है, 2-2 मिनट 3-3 मिनट बात की होगी। ये तो पूरा 1 घंटे से लगातार इस पे फोन पे ही एक्टिव था, कहीं रख रहा था, फिर दोबारा उठा रहा है, फिर इसने रख दिया, फिर दोबारा उठा लिया। 18 बार इस्तेमाल किया, और उसका नतीजा ये हुआ कि इतने बड़े हादसे को अंजाम दे दिया। कितना मासूम बच्चा है, देखो माँ की साथ बेटे की जो फोटो है, कितने प्यारे माँ बेटा इस दुनिया को, और इसी गलती के कारण बेसमय ये दुनिया से अलविदा हो गए, और पूरे परिवार को कितनी गंभीर चोटें आई। तो इतने बड़े हादसे को अंजाम दिया। अब इसने जो दोष स्वीकार कर लिया है लोंगिल की कोर्ट में, तो अब जून में इसको सजा सुनाई जाएगी, यानी सजा पर उस दिन बहस होगी। 4 जून 2026 को अब वहाँ कोर्ट में जो इसको सजा होनी है, उस पर सुनवाई होगी। वकील अपना पक्ष रखेंगे, और मे भी 4 जून को ही या उससे अगले दिन 5 जून को इसको सजा हो जाएगी। तो कनाडा में जो खतरनाक ड्राइविंग से जो मौत होती हैं, ये जो इस तरह के हादसे होते हैं, तो इस तरह के हादसों में जो सज़ा होती है वो आजीवन कारावास की सज़ा होती है। लेकिन इस बंदे ने जो नेगेटिव बात इस बंदे के खिलाफ है, एक तो गेम खेल रहा था, मोबाइल चला रहा था, 1 घंटे में 18 बार फ़ोन का यूज़ किया, साथ में फिर ये भाग गया, ये वहाँ कनाडा से इंडिया भाग गया, इंडिया से अमेरिका भाग गया। तो ये दोनों बातें नेगेटिव हैं, तो इसको कई सालों की सज़ा हो सकती है। तो क्या पता इसको सारी उम्र वहाँ कनाडा की जेल में बितानी पड़ जाए, या इसको मान लिया कुछ समय बचे तो क्या पता फिर इसके बाद सजा पूरे होने के बाद जिंदा रहा तो इसको इंडिया डिपोर्ट किया जा सकता है। तो ये दोनों बहुत बुरी खबरें थी। बलजीत सिंह ने इतने गंभीर हादसे को जो अंजाम दिया है, आप इस पर कमेंट्स जरूर करना, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।